औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश टेस्ट पेपर। इसमें आज हम देखेंगे यूनिट 3 के ऊपर टेस्ट पेपर। आसान सा एक टेस्ट पेपर है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, राइट योर ओन सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ड और फ्रेज। तो अपने ही जुमले बनाने हैं आपको वर्ड एंड फ्रेज यूज़ करके। नंबर 1 है वंडरफुल एंड वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अंडरलाइन फ्रेजेस आर फ्रेज और क्लॉज। तो जो अंडरलाइन चीज़ है वो फ्रेज है या क्लॉज है वो आपको लिखना है। द म्यूजिशियन लेट हिज तानपुरा ऑन द कारपेट, हिज म्यूजिक स्प्रिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल। सो यू हैव टू जस्ट राइट वेदर दोज आर फ्रेज और क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एटोनॉमस। तो नंबर 1 इज फॉरगेट, straight, rise and outside. Question number 4, write the answers. Number 1 is what illness did the sister suffer from. Number 2 is what surprised the narrator when he saw the brothers the second time. So you have to write the answer. आपने लेसन पढ़ा है तो you have to just write the answer. Okay, now question number 5, फ्रेम द एक्रोस्टिक्स फॉर द फॉलोइंग। एक्रोस्टिक्स हमने देखा था वर्ड प्ले में। सो यू हैव टू फ्रेम द एक्रोस्टिक्स फॉर होम एंड मदर। यू हैव टू मेक एक्रोस्टिक्स, इंटरेस्टिंग एक्रोस्टिक्स। होप यू रिमेंबर द एक्रोस्टिक्स। सो यू हैव टू डू द एक्रोस्टिक्स। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सेंटेंस टाइप। तो आपको सेंटेंस टाइप लिखना है। सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, पीडीएफ से कन्वर्ट करने के वक्त ऐसा हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैज़ हैपन टू यू क्वेश्चन मार्क। तो यू हैव टू राइट द ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द सेंटेंस टाइप देन वंडरफुल एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आपको लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंस का टाइप है। सो इट्स वेरी इजी। आप खुद से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे गलती हो रही है या फिर आपको लगता है कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते हैं तो एक बार पहले सॉल्व कीजिए, फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, फिर वापस से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चन के आंसर दे दें। टेस्ट लेने का मतलब ये है कि हम खुद का जो है एक जायज़ा ले लें कि हम कितनी चीज़ें हमने सीख ली और कौन सी चीज़ें हमें सीखनी बाकी है। तो अगर जो चीज़ नहीं आ रही है तो आप दोबारा से उसको ट्राई कीजिए, लर्न कीजिए और टेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट।